हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग अधिगम, जिसे सीखना कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं उनको हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जितने भी टॉपिक पर डिस्कशन किया है तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट सेक्शन तैयार करा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं और अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिलेगी। तो आज से हमारा यहाँ सेकंड यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अधिगम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, परिभाषा हो गया। वहीं थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, प्रकृति या विशेषताएं। तो मैंने यहाँ पर प्रकृति और विशेषता को इसलिए साथ में लिया है क्योंकि जो अधिगम की प्रकृति है वही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। तो इसको आप अपने क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग डील करिएगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अधिगम की प्रकृति को विस्तार से बताइए, तो आप प्रकृति करके इसको डील करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट आएंगे उसको, तो इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इस प्रकार से चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से फर्स्ट तो ये कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए करके। वही सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टाइप है, कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर, प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उसकी विवेचना कीजिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। वही थर्ड क्वेश्चन टाइप है कि अधिगम मेथड्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि अधिगम की विधियाँ। सो इस प्रकार से हम इन तीनों क्वेश्चन टाइप को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम इन सभी स्टेप्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप रहता है सीखने का, वो पहला सिचुएशन रहता है, परिस्थिति। फिर सेकंड स्टेप रहता है परिस्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, मतलब कि हमारे पास जैसा सिचुएशन, जैसा सर्कमटेंसेस रहता है और उस सिचुएशन में हमें जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, तो हमारा थर्ड स्टेप आता है कि उस ऑब्स्टेकल को, उस बाधा को दूर करना। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है सामान्य व्यवहार का रूपांतर, वेरिएशन ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, मतलब कि जैसे कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या है, पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सीखने का प्रोसेस होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि हमारा टीचिंग जॉब लग गया है, तो जहाँ हमारा वर्क प्लेस है वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, और उतना दूर भी नहीं कि हम उसके लिए रेंट में रहें। सो इस प्रकार से अब हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि भाई हमें तो अपने वर्क प्लेस में किसी भी हालत में जाना है। अब बात यहाँ पर ये आता है कि ना तो हमारे पास 2 व्हीलर है और ना ही कोई आने जाने का साधन है। तो हमारे पास क्या रास्ता बच जाता है, मतलब कि हम उस प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार का सॉल्यूशन करेंगे। एक तो ये कि हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, मतलब कि हमारे घर के कोई व्यक्ति या फिर कोई भी अदर पर्सन हो जाते हैं हमें वहाँ ले जाने के लिए, तब तो ठीक है, बट ये भी कुछ टाइम के लिए ही ठीक रहेगा, हम हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन क्या रहेगा कि हम अपना 2 व्हीलर बाई कर लें। तो इस प्रकार से हम एक एक प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे। तो हमने बाई कर लिया 2 व्हीलर को, फिर उसके बाद अब भाई हमें तो चलाना नहीं आता, तो हम उसको चलाना सीखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो पहले का जैसा बिहेवियर था, हम उस सिचुएशन में आकर जिस प्रकार से प्रेशराइज हो रहे थे या फिर जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आया था, उस प्रॉब्लम को क्या है या फिर उस सिचुएशन को हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, हम अपने बिहेवियर को सामान्य व्यवहार में रूपांतरित कर देते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस ही क्या है, सीखना है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको एजुकेशन फिलॉसफी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, तो वहाँ पर हमने सभी टॉपिक्स को चैप्टर वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिभाषा। तो कुछ साइकोलॉजिस्टों द्वारा दी गई डेफिनेशन इस प्रकार है,
फर्स्ट पॉइंट है, स्किनर महोदय के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिवली हार्मोनाइजिंग प्रैक्टिस। तो इसमें लर्निंग इन द सेंस कि हमारे पास्ट में जिस प्रकार का बिहेवियर होता है, फिर समय आने पर जिस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर हम उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब कि उत्तरोत्तर सामंजस्य कर लेते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस ही क्या है, सीखना है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर लर्निंग इन द सेंस कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते जाते हैं और नवीन प्रतिक्रियाओं को, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया मतलब कि बिहेवियर भी हो सकता है या फिर अपना पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, दृष्टिकोण भी हो सकता है। सो इस प्रकार से अपने नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज़ द एक्वाजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अधिगम की प्रकृति को विस्तार से बताइए करके, तो आपको मेन हेडिंग में अधिगम की प्रकृति करके बताना है एंड उसके अंतर्गत आपको इन सभी पॉइंट को डील कर देने हैं। और अगर जब क्वेश्चन में आपसे अधिगम की विशेषताएं करके पूछता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इन सभी पॉइंट को डील कर देंगे, बट जो मेन हेडिंग रहेगा वो अधिगम की विशेषताएं रहेगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है, सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। तो सीखना सार्वभौमिक है मतलब कि यह सभी जगह व्याप्त है, मतलब कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता बल्कि इस संसार में रहने वाले समस्त प्राणी क्या है, कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। सो इस प्रकार से सीखना सार्वभौमिक है, जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं भी हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, सीखना विकास की अविरल प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्थ, तो उन्होंने यह भी कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, मतलब कि हम जैसे जैसे न्यू स्किल्स हो गया या फिर नए ज्ञान को हम जैसे जैसे हम एक्वायर करते जाते हैं, उसको हम एडॉप्ट करते जाते हैं, तो इस प्रकार से क्या है, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो यह डेवलपमेंट का प्रोसेस ही क्या है, सीखना है, जो कि अविरल होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो कि अधिगम की नेचर होने के साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, सीखना वातावरण से अनुकूलन है। लर्निंग इज़ एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि जो क्रिएचर मतलब कि जो प्राणी होता है उसके डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का, वातावरण का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है, वो अपने वातावरण के संपर्क में होता है और उसको वह एक्सपीरियंस करता है, अनुभव प्राप्त करता है। क्योंकि हम अपने लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे वैसे क्या है, हमें नए नए माहौल, नए नए वातावरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने वातावरण के साथ अपने आप को ढालकर उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। तो यह प्रोसेस ही क्या है, सीखना है। सो इस प्रकार से सीखना वातावरण से अनुकूलन है, जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो इस प्रकार से हमारे बिहेवियर में, हमारे नॉलेज में, हमारे एटीट्यूड में जो कुछ भी परिवर्तन, जो कुछ भी चेंजेस देखने को मिलता है, वही क्या है, सीखना है, जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग। तो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ वो सीखते रहता है। सो इस प्रकार से यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। क्योंकि फ्रेंड्स, व्यक्ति जब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक वो
क्रिया नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, तब तक वो सीख नहीं सकता। सो इस प्रकार से सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि इसके नेचर होने के साथ ही साथ इनकी विशेषताएं भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना अनुभवों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर अनुभवों का संगठन मतलब कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहता है और जो हमारा न्यू एक्सपीरियंस होता है, तो इन दोनों का जो ऑर्गेनाइज वे है, संगठित रूप ही क्या है, सीखना है। मतलब कि जो क्रिएचर है, जो प्राणी होता है, वो हमेशा नए नए एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी नीड्स या फिर अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को वो संगठित करते चला जाता है। सो इस प्रकार से सीखना अनुभवों का संगठन है जो कि इसकी प्रकृति होने के साथ ही साथ इनकी विशेषताएं भी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। लर्निंग इज पर्पसिव, तो बिना एम के सीखना कंप्लीट नहीं होता है। मतलब कि जिस प्रकार का हमारा एम रहता है, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने की हम में जितनी प्रबल इच्छा होती है, तो सीखने का प्रोसेस ही उतनी ही तीव्र गति से होता है, उतनी ही जल्दी हम चीज़ों को सीख लेते हैं। सो इस प्रकार से अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम वातावरणजन्य होता है। लर्निंग इज इन्वायरमेंटल। यही रीज़न है कि बच्चे का रिलेशन जिस प्रकार के इन्वायरमेंट के साथ, जिस प्रकार के वातावरण के साथ होता है, वैसे ही बातें वो सीखता चला जाता है। सो इस प्रकार से अधिगम वातावरणजन्य होता है जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना खोज करना है। लर्निंग इज सर्चिंग। तो यहाँ पर लर्निंग इन द सेंस कि उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति स्वयं वो खोजना और उसको वो जानना चाहता है। सो इस प्रकार से सीखना खोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना विवेकपूर्ण होता है। इट इज़ वाइज टू लर्न। तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को हम अपने माइंड, अपने बुद्धि या फिर अपने विवेक को प्रयोग करके समझना ही क्या है, सही रूप से सीखना होता है। बिना सोचे समझे हम किसी भी बात को सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, और ना ही हमें उसमें सीखने में सफलता मिल सकती है। सो इस प्रकार से सीखना विवेकपूर्ण होता है जो कि इसकी नेचर होने के साथ ही साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस प्रकार से इस टॉपिक का कंक्लूजन ये निकलता है कि सीखना क्या है, हमारे आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। एंड चूँकि प्रत्येक व्यक्ति अथवा प्राणी हमेशा नए नए वातावरण के संपर्क में आते जाता है और उसको वो एक्सपीरियंस करता है जिससे उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है, तो यह परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यक्ति में जब मैच्योरिटी या फिर किसी भी प्रकार का थकावट हो गया या फिर किसी भी प्रकार का डिजीज़ होने की वजह से उनके बिहेवियर में जो चेंजेस देखने को मिलता है उसे अधिगम या फिर सीखना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से व्यक्ति अथवा प्राणी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, बल्कि ये चीज़ें एक प्रॉब्लमेटिक होती है। सो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को अधिगम नहीं कहा जा सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखने हैं। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। सो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।